प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आप लोगों का। देखिए, आज अपन बात करते हैं राजपूत राज्यों का उदय। 7 से 12वीं सदी का जो शासनकाल है, यह राजपूत राज्यों के उदय का है। राजपूत राज्यों का उदय है, ये 7 से 12वीं सदी है। 7 से 12वीं सदी का समय है, यह राजपूत राज्यों का उदय है। देखिए मित्रों, राजपूत राज्यों के उदय के अंदर जो राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक हैं, उनके लिए चैनल पे जो मेरे नाम से चैनल बना हुआ है कुलदीप के नाम से, उसमें आपको तमाम जो राजस्थान का जो इतिहास है, उसके अंदर तमाम जो राजपूत शासक हुए हैं उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब अपन अदर स्टेटों के अंदर जो भी जो राजपूत वंश हुए हैं उन्हीं की ही बात करेंगे, और राजस्थान के राजपूत वंश को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हो और उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर अपन राजपूत राजाओं के अंदर राजस्थान की बात न करके अन्य स्टेटों की बात करेंगे, क्योंकि जो राजस्थान से संबंधित है वो पहले मैं डाल चुका हूँ। देखिए, 7 से 12वीं सदी के बाद का जो समय है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस काल को भारत में राज्यों के अंदर राज्य का काल कहा। ठीक है, ये इसकी का कथन है, ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं बंगाल में बात करते हैं पाल वंश है। यह है बौद्ध धर्मानुयायी थे। यहाँ पर है गोपाल है 750 से 770 इसका शासनकाल था। इसने स्थापना करी थी बंगाल के अंदर पाल वंश की। इसके बाद में शासक बनता है धर्मपाल है 770 से 810 का शासनकाल रहेगा धर्मपाल का। गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा है। आगे देखिए, धर्मपाल को लेखों में परम सौगत कहा गया। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक जिसका नाम है हरिभद्र रहते थे। नेक्स्ट देखेंगे, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय व औदंतपुरी प्रसिद्ध विहारों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, इसके बाद में देवपाल शासक बना। 810 से 850 का कार्यकाल था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्र वंशी
शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान दिए थे। नेक्स्ट है नारायण पाल 850 से 854 का कार्यकाल था। इसने शिव के समान शिव के सम्मान में शिव के 1000 मंदिर बनवाए थे। उसी समय बौद्ध कवि और इसी समय बौद्ध कवि था जिसका नाम है वज्रदंत। इसने लोकेश्वर शतक लिखा था। देखिए, अपन बात कर रहे हैं राजपूतों के उदय से संबंधित। राजपूत काल 7 से 12वीं सदी का समय राजपूत काल कहलाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस काल के बारे में कहा है, भारत में राज्यों के अंदर राज्यों का काल, राज्य के अंदर राज्यों का काल, राज्य के अंदर राज्यों का काल। ये किसने कहा है? राजपूत काल के संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। अब अपन बात करें बंगाल का पालवंश है। ये बौद्ध धर्म अनुयायी थे। गोपाल देखेंगे तो जो है इसने बंगाल के अंदर पालवंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। इसके बाद में अपन बात करें, धर्मपाल प्रमुख शासक हुआ है। कवि शोडल है, इसको उत्तरापथ का स्वामी कहता है। धर्मपाल को लेखों के अंदर परम सोगत कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। इसकी राज्यसभा के अंदर प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। इसने तक्षशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी प्रसिद्ध विहारों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये आपका कहाँ पे है? यूपी के अंदर, गया बिहार में है। गया में है, बिहार के अंदर ये सारे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखिए देवपाल के संदर्भ में देखें तो इस वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या था? शासक था। देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के अंदर शैलेंद्र वंशी जो शासक है बालदेव पुत्र के द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार को 5 गांव क्या दिए थे? दान में भरण पोषण के लिए देवपाल। नेक्स्ट है नारायण पाल शासक बना। इसने शिव के 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया बंगाल के अंदर। और इसके समय बौद्ध कवि वज्रदंत है, इसने लोकेश्वर शतक नामक एक ग्रंथ की क्या करी थी? रचना करी थी। आगे देखे भी, आगे अपन चर्चा करें तो नारायण पाल के बाद में महिपाल प्रथम है और ये 983 से 1038 तक है। पाल वंश का दूसरा संस्थापक है। पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसने बौद्ध भिक्षु अतिशा यानी दीपशंकर के नेतृत्व में तिब्बत में बौद्ध प्रचारक मंडल भेजा था। तिब्बत के अंदर बौद्ध प्रचारक मंडल भेजा था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए रामपाल है 1077 से 1120 का इसका टाइम है। इसके समय
संध्या कर नंदी द्वारा रामपाल चरित्र नामक पुस्तक है, ये लिखी गई। यह इस वंश का अंतिम महान शासक बताया जाता है। नेक्स्ट है संध्याकर नंदी। इस संध्याकर नंदी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि से कहा जाता है। नहीं देखिए, रामपाल के ही शासनकाल में रामपाल के समय भीम के नेतृत्व में केवतों का विद्रोह हुआ। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी। नेक्स्ट देखिए, मदन पाल इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। अब देखिए इस वंश का कुछ साहित्य है, साहित्य अपन देख लेते हैं। तो चक्र पाणी दत्त के द्वारा चिकित्सा सार संग्रह लिखा गया। नेक्स्ट है जिमूत वाहन के द्वारा दाय भाग लिखा गया। आगे देखिए, आगे अपन चर्चा करें तो बंगाल का सेन वंश है। साहित्य में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए, महिपाल के बारे में अपन बात करें तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। इससे इंपोर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है भी। और इसने बौद्ध भिक्षु अतिशा, जिसे दीपांकर भी कहा जाता है, इसके नेतृत्व में तिब्बत के अंदर बौद्ध प्रचारक मंडल भेजा था। किसने? महिपाल ने। इसके बाद में रामपाल है। संध्याकर नंदी नामक एक कवि हैं, इन्होंने रामपाल चरित्र लिखा था। और इस संध्याकर नंदी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। रामपाल के समय ही भीम के नेतृत्व में केवरतों एक जाति थी, इसका क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट टाइम मदन पाल वंश का क्या था? अंतिम शासक था। साहित्य में देखे तो चक्रपाणी दत्त है, इसने चिकित्सा सार संग्रह लिखा। और जिमूत महान है, इसने क्या लिखा? दाय भाग लिखा। तो ये बात होगी बंगाल का पाल वंश। आगे देखिए, बंगाल के अंदर और क्या बातें रहेंगी। अब है बंगाल का सेन वंश। बंगाल का क्या है? सेन वंश है। सेन वंश बंगाल का सेन वंश है। पाल वंश के पतन के बाद कौन सा वंश यहाँ पर स्थापित हुआ? सेन वंश। ये क्या थे? शैव थे। सेनवंशी शैव थे। विजय सेन देखें, 1095 से 1158 महत्वपूर्ण शासक था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। कवि धोई द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति में इसकी विजयों का उल्लेख है। विजयों का उल्लेख है साहब। नेक्स्ट है वल्लाल सेन है 1058 से 1178। इसकी जो उपाधि है गोडेश्वर व शंकर, ये इसकी उपाधि है। इसे बंगाल में वल्लाल देव को इसे बंगाल के अंदर बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित किया।
संगठित करने का काम किया इस व्यक्ति ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसने कुलीनवाद के नाम से सामाजिक आंदोलन भी चलाया। कुलीनवाद के नाम से सामाजिक आंदोलन भी चलाया। इसने आचार सागर, प्रतिष्ठा सागर और दान सागर नामक क्या लिखे हैं ग्रंथों की रचना की। इस खुद ने, वलाल सेन ने। वलाल सेन के बाद में लक्ष्मण सेन देखिए, लक्ष्मण सेन है, यह 1178 से 1205 का इसका शासनकाल है। राजधानी हल्दिया थी और हल्दिया से कहाँ ले गया, लखनौती ले गया, लखनौती यानी लक्ष्मणवती। लेखों में से परम भागवत कहा गया, परम भागवत की उपाधि दी गई है लेखों में इसको। नेक्स्ट है मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको राम लखमनिया कहते हैं। नेक्स्ट है दरबारी देखें तो दरबारी है इसका गीत गोविंद, इसने गीत गोविंद का लेखक है जयदेव, ये इसका दरबारी है। नेक्स्ट है पवन दूत का लेखक है दोई, ये इसका दरबारी है। नेक्स्ट है हलायुध, ये है ब्राह्मण सर्वस्व का, ये इसके दरबारी थे। तो ये बात हो गई कौन से वंश की, सेन वंश की। देखिए पाल वंश के पतन के बाद में बंगाल में कौन सा वंश पनपा, सेन वंश पनपा। सेन क्या थे, शैव थे। विजय सेन की अपन बात करें तो ये महत्वपूर्ण शासक हुआ है। कवि दोई की प्रशस्ति है देवड़ापाड़ा प्रशस्ति, इसके अंदर विजय सेन की विजयों का क्या है, उल्लेख है। अब अपन बात करें वल्लाल सेन है, इसने गोडेश्वर और निशंक शंकर की उपाधि धारण करी थी, ध्यान में रखना है। वल्लाल सेन ने बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का काम किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने कुलीनवाद नामक एक सामाजिक आंदोलन चलाया था, कहां पर, बंगाल के अंदर। और इसने आचार सागर, प्रतिष्ठा सागर और दान सागर नामक ग्रंथों को क्या करी थी, रचना करी थी। अब देखिए लक्ष्मण सेन है, इसने अपनी राजधानी है हल्दिया से कहाँ स्थापित करी, लखनौती स्थापित करी। लेखों में इसको क्या कहा गया है, परम भागवत कहा गया है। मुस्लिम इतिहासकारों ने लक्ष्मण सेन को राम लखमनिया कहा। इसके जो दरबारी हैं वो कौन कौन थे, जयदेव जिसने क्या लिखा, गीत गोविंद, दोई क्या लिखा, पवन दूत, ब्राह्मण हलायुध इसने क्या लिखा था, ब्राह्मण सर्वस्व लिखा था। तो ये तीन इसके क्या हो गए, प्रमुख साहित्यकार हो गए, दरबारी कवि हो गए। तो ये बात होगी सेन वंश की भी, सेन वंश की बात होगी। सेन वंश के बाद में अपन बात करेंगे तो देखिए बंगाल के अंदर है गंग वंश की, गंग वंश की, इसका जो संस्थापक है ये अनंत वर्मन। इसने बंगाल में नहीं है, ये उड़ीसा के अंदर है गंग वंश। अनंत वर्मन है, इसने उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी और उड़ीसा का प्रसिद्ध
जगन्नाथ मंदिर बनवाया था अनंत वर्मन ने। नेक्स्ट है, इसके बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम है। इस वंश में सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ है, सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ है, जिसने पुरी के अंदर कोणार्क मंदिर बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। अब अपन बात करते हैं कपिलेश्वर ने। कपिलेंद्र ने उड़ीसा में गजपति राजवंश की स्थापना की थी। गजपति राजवंश की स्थापना करी कपिलेंद्र ने। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी गंग वंश है। पश्चिमी गंग शासक है राजमल के मंत्री। पश्चिमी गंग शासक राजमल के मंत्री चामुंडा राम ने 983 में मैसूर के विंध्यागिरी पर्वत जो स्वर्ण बेलगोला में है, स्वर्ण बेलगोला के अंदर है, यहाँ पर गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति की स्थापना करी थी। और ये जो है बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाला प्रथम तीर्थकर इसे माना जाता है। तो देखिए, बंगाल अपन ने पढ़ा, बंगाल के अंदर पाल वंश और सेल वंश, अपने सेन वंश देखा। अब अपन बात करते हैं गंग वंश की। अनंत वर्मन ने उड़ीसा के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी, जिसे क्या कहते हैं, गंग वंश कहते हैं। उड़ीसा का इसने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नरसिंह वर्मन प्रथम है, सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ है इस वंश का, और उसने पुरी के अंदर कोणार्क मंदिर बनवाया था, जो एक सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट है कपिलेंद्र ने उड़ीसा के अंदर गजपति राजवंश की स्थापना करी थी। गजपति राजवंश की पश्चिमी गंग शासक है राजमल, और इसका मंत्री है चामुंडा राम ने 953 के अंदर मैसूर के विंध्यागिरी पर्वत स्वर्ण बेलगोला नामक स्थान पर गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनाई थी। और ये जो गौतमेश्वर बाहुबली हैं, ये मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। तो ये प्रमुख बातें जो थी, ये आपके पाल वंश, सेन वंश, गंग वंश आदि की बातें हुई, और इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपन अन्य राजपूत शासकों की बात करेंगे। धन्यवाद।